हेलो गाइस, आई एम कुलदीप कुमार। आज मैं आप सभी को प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अम्ल और भस्म क्या होते हैं। तो अम्ल के बारे में मैंने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये उनके गुण के अनुसार उनकी परिभाषा थी। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिनको आप आप उनको चख कर नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल को चख के नहीं बता सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि आप अगर इसको हाथ में लेंगे या मुंह में डालेंगे तो एक प्रकार का तेजाब होता है, वो आपको तुरंत जला देगा उसको। इसीलिए आर्हीनियस वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा में बताया था, इनको पहचानने के लिए इनसे जल से अक्रिय कर दिया था, तो ये हाइड्रोजन के प्लस हाइड्रोजन धनायन देते हैं या हाइड्रोक्साइड माइनस देते हैं, जो क्षार होते हैं। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल की अगर बात की जाए, प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल बताना है कि प्रबल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। क्या बताएंगे कि ये जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या बताना है परिभाषा? दुर्बल अम्ल बताना है कि दुर्बल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वे जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। अब पूर्ण रूप से घुलकर और आंशिक रूप से घुलकर, इनका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आपने चीनी को जल में घोला, तो चीनी जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है। और जैसे कि कोई मिट्टी है, मिट्टी को अगर जल में घोलेंगे तो उसको हम बाहर से देख सकते हैं, मिट्टी के कण हमको दिखाई देते हैं। तो जो पूरी तरह से नहीं घुलता है उसे ही कहते हैं आंशिक रूप से घुलना। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्ण रूप से घुलने को क्या कहते हैं और आंशिक रूप से घुलने को क्या कहते हैं। तो अब इसमें देखो, इनके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में बताना है। जैसे कि प्रबल अम्ल का HCl हो गया एग्जाम्पल, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये भी एक प्रबल अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, ये भी एक प्रबल अम्ल होते हैं आदि। इसी प्रकार अगर दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल की बात की जाए तो दुर्बल अम्ल में जैसे कि एस्टिक अम्ल हो गया, जिनको आप चख सकते हैं। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, आप इसको चख सकते हैं। इसी प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। टार्टरिक एसिड हो गया जो इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा जो दूध में पाया जाता है। ये सब इसी प्रकार अब आगे देखेंगे प्रबल भस्म ये क्या होता है। प्रबल भस्म भी परिभाषा आपको उसी प्रकार बतानी है कि प्रबल भस्म वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वे जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड OH- देते हैं। क्या बताएंगे? हाइड्रोक्साइड OH- देते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। ठीक, और ETC इसी प्रकार। और दुर्बल भस्म की अगर बात की जाए, दुर्बल भस्म, तो दुर्बल भस्म में आपको बताना परिभाषा कि दुर्बल भस्म वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वे जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये सभी दुर्बल भस्म कहलाते हैं। अब इनको आप समझ सकते हैं, ये सब होते हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म। ठीक, धन्यवाद।